जिसे ठुकराया था उसी के पीछे शहर दौरा पार्ट 4। एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ खड़ी थी। हर कोई उस अरबपति उद्योगपति की एक झलक पाने के लिए बेताब था। कैमरे की फ्लैश लगातार चमक रही थी। जैसे ही आरव बाहर आया पूरे एयरपोर्ट में तालियों की गूंज फैल गई। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। अचानक भीड़ के बीच उसकी नज़र मीरा पर पड़ी। सफ़ेद सूट में खड़ी मीरा की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखते ही जैसे समय वहीं थम गया। 7 साल की दूरी एक पल में आंखों के सामने घूम गई। मीरा धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे। आरव भी उसकी तरफ चल पड़ा। दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। मीरा ने रोते हुए कहा, तुमने बहुत देर कर दी आरव। आरव की आंखें भी भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, देर जरूर हुई, लेकिन मैंने अपना वादा निभाकर आया हूँ। यह सुनते ही मीरा खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। आसपास खड़े लोग भी भावुक हो गए। उसी समय मीरा के पिता आगे आए। उन्होंने सबके सामने, आरव के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी से पहचाना, तुम्हारे संस्कारों से नहीं। आज मैं तुम्हारे पूरे शहर के सामने अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। अगर हो सके तो मेरी बेटी का हाथ थाम लो। यह सुनते ही वहाँ मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। मीडिया वाले इस पल को अपने कैमरा में कैद कर रहे थे। आरव ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, अंकल, अगर उस दिन आपने मुझे ठुकराया नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मीरा ने हैरानी से आरव की तरफ देखा। इतने अपमान के बाद भी उसने दिल में किसी एक के लिए नफरत नहीं थी। तभी आरव ने अपनी जेब से एक छोटे से डिब्बा निकाला। उसे खोलते ही अंदर वही अंगूठी थी जो उसने 7 साल पहले मीरा के लिए खरीदी थी, लेकिन कभी उसे पहना नहीं पाया था। आरव घुटने के बल बैठ गया और बोला, मीरा, क्या तुम आज भी मेरा साथ दोगी? मीरा ने रोते हुए बिना एक पल गंवाए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही आरव ने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई, पूरा एयरपोर्ट तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी भीड़ के पीछे खड़ा एक शख्स गुस्से से यह सब देख रहा था। उसने फोन मिलाया और कहा, आरव भारत लौट आया है। अब हमारा अगला प्लान शुरू होगा। उसकी बात सुनकर साफ था कि आरव और मीरा की जिंदगी में अभी एक नया तूफान आने वाला था। अंगूठी पहनाने के बाद पूरा एयरपोर्ट तालियों से गूंज उठा। अगले ही दिन आरव और मीरा की सगाई की खबर पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ उसी की प्यार की चर्चा हो रही थी, जिसे कभी गरीबी की वजह से ठुकरा दिया था, लेकिन हर किसी को उनकी खुशी रास नहीं आ रही थी। उसी रात आरव के बंगले के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसका नाम था विक्रम। वह आरव का पुराना बिजनेस पार्टनर था, जिसने कभी उसे धोखा देकर उसकी कंपनी छीनने की कोशिश भी की थी। आरव की सफलता से उसका खूब कुछ खत्म हो गया था और अब वो बदला लेना चाहता था। विक्रम ने अपने आदमियों से कहा, अगर आरव की सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वह है मीरा। पहले दोनों को अलग करो, फिर आरव खुद टूट जाएगा। उधर मीरा अपने कमरे में बैठी आरव की दी हुई अंगूठी बार बार देख रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो आया। जैसे ही उसने वीडियो चलाया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वीडियो में आरव किसी दूसरी लड़की के साथ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बहुत करीब हो। मीरा की आंखों से आंसू आ गए। उसने तुरंत आरव को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। दरअसल आरव उस समय एक महत्वपूर्ण मीटिंग में था और उसे इस साजिश की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह मीरा सीधे आरव के घर पहुंची। उसने बिना कुछ कहे अपना फ़ोन उसके सामने रख दिया और बोली, अगर यह सच है तो आज ही सच बता दो। आरव ने वीडियो देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, मीरा, यह वीडियो अधूरा है। पूरा सच्चाई देखोगी तो खुद समझ जाओगी। उसने अपने लैपटॉप में वही वीडियो खोला। असली वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि वह लड़की उसकी कंपनी की कर्मचारी थी,
जिसे अवार्ड मिलने पर उसने बधाई दी थी। किसी ने किसी वीडियो को छोटा सा हिस्सा काटकर झूठी कहानी बना दी। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत आरव से माफ़ी मांगी। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जिस रिश्ते की नींव भरोसे पर होती है उसे कोई तीसरा इंसान नहीं तोड़ सकता। तभी आरव के सिक्योरिटी हेड का फ़ोन आया। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, सर, हमें पता चल गया है कि आपके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। आरव ने गंभीर होकर पूछा, कौन? दूसरी तरफ से सिर्फ एक नाम सुनाई दिया, विक्रम। यह नाम सुनते ही आरव का चेहरा बदल गया। उसे पता था कि विक्रम सिर्फ उसका दुश्मन नहीं है, वह उसके अतीत का ऐसा राज जानता है जो अगर दुनिया के सामने आ गया तो आरव और मीरा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। विक्रम का नाम सुनते ही आरव बहुत कुछ पल के लिए खामोश हो गया। मीरा ने पहली बार उसके चेहरे पर डर देखा था। उसने धीरे से पूछा, आरव, आखिर ये विक्रम है कौन? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, आज समय आ गया है कि तुम्हें सब सच बता दूं। मीरा चुपचाप उसके सामने बैठ गई। आरव ने कहना शुरू किया, जब मैं विदेश गया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। विक्रम ही पहला इंसान था जिसने मुझे काम दिया था। हम दोनों ने मिलकर एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी, लेकिन जैसे ही कंपनी सफल होने लगी उसकी नीयत बदल गई। वह गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना चाहता था। मैंने उसका साथ देने से मना कर दिया। उसी दिन उसने कसम खाई थी कि वह मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। यह सुनकर मीरा की आंखें नम हो गई। तभी आरव अलमारी के पास गया और एक पुरानी फाइल निकालकर बोला, इसमें उसके सारे काले कारनामों के सबूत हैं। अगर ये पुलिस तक पहुंच गए तो वह कभी नहीं बच पाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बंगले के बाहर विक्रम के आदमी पहले से नज़र रखे हुए थे। रात के लगभग 11 बजे अचानक पूरे बंगले की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए कंट्रोल रूम की तरफ दौड़े। तभी एक नकाबपोश आदमी खिड़की के शीशा तोड़कर अंदर घुस आया। उसका निशाना वही फाइल थी। आवाज़ सुनते ही आरव उसकी तरफ दौड़ा। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होने लगी। कुछ मिनटों की लड़ाई के बाद वह आदमी फाइल छीनकर भाग निकला। आरव और उसके गार्ड उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह तेज रफ्तार कार में बैठकर फरार हो गया। आरव गुस्से में वहीं खड़ा रह गया। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और अपने सिक्योरिटी हेड से कहा, अब यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं रही, यह मेरे परिवार की सुरक्षा की लड़ाई है। उधर विक्रम अपनी कार में बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। उसने जैसे फाइल खोली उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर सिर्फ खाली कागज थे। सबसे ऊपर एक चिट्ठी रखी थी। उस पर लिखा था, विक्रम, मुझे पहले से पता था कि तुम यही करोगे। असली सबूत वहाँ नहीं है जहाँ तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। अब तुम्हारी चाल खत्म और मेरी बारी शुरू। यह पढ़ते ही विक्रम गुस्से से तिलमिला उठा। तभी उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, सर, हमारे लोग मीरा तक पहुँच चुके हैं, बस आपके आदेश का इंतज़ार है। विक्रम के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अब खेल शुरू होगा और इस बार आरव अपनी सबसे बड़ी कमजोरी की वजह से हार जाएगा। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।